Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. ये मुझे खुद बोलती थी कि आप लोग कब ठीक करोगे। गुजरात वलसाडमधील 7 वर्षाची मुलगी सौम्या तिवारीच्या मानेमध्ये तंतुमय ट्यूमर असल्याने तिची मान 90 अंशात कललेली होती. सलग 2 शस्त्रक्रिया करून देखील हा ट्यूमर काढता आला नव्हता आणि त्यामुळे मुलीची मान वाकडीच राहिली होती. मान कलती करणारा आणि मान फिरवण्यात अडथळा आणणारा हा ट्यूमर टार्टाकोलिस म्हणून ओळखला जातो. याला मानेचा तिरपेपणा देखील म्हणतात. पण या मुलीच्या बाबतीत स्नायू कॅल्सिफाय झालेले होते आणि कॉलर हाड व कवडीचे हाड हे एका अस्थिमय पट्टीने एकत्र जुळले होते. त्यामुळे तिचे डोके तिच्या शरीराला अशा पद्धतीने जोडले गेले होते की तिला डोक्याची काहीच हालचाल करता येत नव्हती. कोणताही ऑर्थोपेडिक अशा गुंतागुंतीच्या केसेसचा उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता आणि अशा प्रकारच्या केसमध्ये अनेक टप्प्याचा समावेश असलेली शस्त्रक्रिया केली जाण्याची ही पहिलीच वेळ अपोलो हॉस्पिटलची होती. याबद्दलची माहिती पत्रकार परिषदेद्वारे सर्जन डॉक्टर अग्निवेश टिकू, सर्जन डॉक्टर स्वप्नील केनी, अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबईचे COO आणि युनिट हेड संतोष मराठे यांनी दिली. आता आपण जशी सौम्याची केस बघितली, ही अत्यंत कॉम्प्लिकेटेड अशी सर्जरी आमच्याकडच्या सर्जननी केलेली आहे आणि याच्या मागे जे मनुष्यबळ लागतं आणि रिसोर्सेस लागतात हे निव्वळ अपोलो हॉस्पिटल असल्याच्या कारणाने ही अशा प्रकारच्या सर्जरीज होऊ शकतात आपल्याकडे. या बाबतीत ओव्हरऑल ट्रीटमेंट आता जवळजवळ 8 ते 9 महिने ही ट्रीटमेंट चालू होती. या पद्धतीने आमच्याकडे बरेचसे कन्सल्टंट याच्यात इन्व्हॉल्व होते. आमचं पोस्ट ऑपरेटिव्ह केअर जे क्रिटिकल केअर आम्ही म्हणतो, आमचं रिहॅब फिजिओथेरपी युनिट असतं ते पण याच्यात इन्व्हॉल्व असतं. या पद्धतीच्या सर्जरीसाठी निश्चितपणे इन्व्हेस्टमेंट आणि कॉस्टही खूप जास्ती असते. त्यासाठी अपोलोनी क्राऊड फंडिंगचा आधार घेतला आणि या ओव्हरऑल सर्जरीसाठी जे 13 लाख रुपये जवळपास खर्च आला होता, ऑलमोस्ट 75 ते 80% ते क्राऊड फंडिंगच्या विनियोगाने आपण ती रक्कम जमवली होती. तर या पद्धतीने इतक्या चांगल्या पद्धतीने ऑल द वे फ्रॉम गुजरात ही फॅमिली इथे आली, कारण त्यांना त्या पद्धतीचे ट्रीटमेंट प्लॅन कोणीही तिथे दाखवलेला नव्हता. ऑल द वे मुंबईला आल्यानंतर आम्ही अत्यंत हॅपी आहोत ज्या पद्धतीने ती रिस्पॉन्ड बॅक करते आणि ट्रीटमेंट झालेली आहे तिची. धन्यवाद. सौम्या हमारे पास अक्टूबर में आई थी पहले, और जब उसे मैंने और डॉक्टर स्वप्निल कीनी ने देखा तो हम लोगों ने आपस में पहले बात की कि क्या ये केस हम कर सकते हैं और कुछ इसमें पॉसिबिलिटी है कि हम उसे बेटर कर सकते हैं. उसके बाद हमने न्यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, ENT सबके ओपिनियन लिए कि हमें जिस तरीके से उनकी हेल्प की ज़रूरत होगी हमारे प्लान में, तो क्या वो हेल्प वो दे पाएंगे हमें. उनकी तरफ से जब हाँ हुई तो उसके बाद हमने आपस में बैठ के डिसाइड किया कि हम ये ऑपरेशन किन स्टेजेस में करेंगे, और 3 स्टेजेस या 4 स्टेजेस भी लग सकते थे. उसके हिसाब से हम लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट की. जो सक्सेस इसमें, इस प्रकार के जो केसेस में सक्सेस होती है वो इमीडिएट नहीं होती है, क्योंकि उसमें हर स्टेप पे आपको थोड़ा थोड़ा करके जैसे पेशेंट बिहेव कर रहा है या जैसे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उसके हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ सकता है. तो इसमें आप स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट पहले से डिफ़ाइन नहीं कर सकते. हमारे को एक एंड रिज़ल्ट चाहिए, वो हमें पता है, लेकिन वो कैसे आएगा वो हमें जैसे जैसे पेशेंट की ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स आता है वैसे वैसे हमें उसको चेंज करना पड़ता है. तो जैसे हमने वो फ़ोटो में भी आपको दिखाया कि पहले जब हमारा फर्स्ट सर्जरी हुआ था तो हमारा उस टाइम पे उद्देश्य ये था कि ठीक है, हम पहले वो जो एबनॉर्मल बोन बनी हुई है गले में, कॉलर बोन से लेके स्कल बोन के बीच में, हम उसको पहले निकालेंगे. वो निकालने के बाद हमारा नेक या गर्दन की हड्डी वो कितनी फ्लेक्सिबल होती है, कितनी मूवमेंट अलो करती है, उसके ऊपर आगे का ट्रीटमेंट प्लान होगा. वो गर्दन की हड्डी में हमारा जो मेन स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन से आता है और हाथों को, पाँव को, अपने रेस्पिरेशन को, ब्रीदिंग को जो सप्लाई करती है पावर, वो सब नर्व्स वहाँ से आती है. तो हम लोग के पास आज ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसी चीज़ें हैं कि हम किसी भी तरीके की डिफॉर्मिटी को खींच के सीधा कर सकते हैं, लेकिन
उसके अंदर जो वो डेलिकेट स्ट्रक्चर है वो ये सब टॉलरेट नहीं कर सकता, इसलिए हम वही कर पाएंगे जो हमें वो नर्व करने देगी। तो उसके लिए जब हमने उसे वो ट्रैक्शन पे, जिसको हम हेलो ट्रैक्शन बोलते हैं, वो ट्रैक्शन पे डाला और उसका रिस्पांस मॉनिटर किया। कई बार हमें वज़न कम करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा, धीरे धीरे करके वो जब तक वो वेट ऐसा रहा कि उसकी नेक एक रीज़नेबल, एक अच्छे अलाइनमेंट में आ गई। उसके बाद हमने सेकंड स्टेज का ऑपरेशन प्लान किया कि ठीक है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमें तब तक नहीं मालूम थी जब तक उसकी नेक उतनी स्ट्रेट नहीं हो गई थी, क्योंकि वो जिस तरीके से मुड़ी हुई थी वहाँ पे एनाटॉमी या उसका नॉर्मल जो वहाँ पे बनाव था उसको इवेलुएट या उसको समझना बहुत कठिन था। तो वो जब हमने उसको इवेलुएट किया फर्स्ट प्रोसीजर के बाद, तब हमें कई ऐसी चीज़ें पता लगी कि जैसे उसमें एबनॉर्मल आर्टरी है जो हमारे सर्जरी के बीच में आएगी, और उसके हिसाब ने अपना जो हमने सेकंड सर्जरी का प्लान था वो मॉडिफाई किया। और फिर वो सर्जरी जो थी वो न्यूरो मॉनिटरिंग के बीच में हुई कि वो एक ऐसी मशीन रहती है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को और नर्व्स को मॉनिटर करती है जब आप सर्जरी कर रहे होते हैं, और आपको प्रीवॉर्न कर सकती है कि अगर नर्व में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या आप कुछ ऐसा स्टेप कर रहे हैं जिससे नर्व को धक्का बैठ सकता है। सो वो न्यूरो मॉनिटरिंग में हमें कई बार रुकना पड़ा, कई बार अपना स्टेप वापस करना पड़ा, जब तक हम एक सेटिस्फैक्ट्री अलाइनमेंट में उसको नहीं ला पाए। और फिर उसी पोजीशन में हमने जो बच्चों के स्पेशल इम्प्लांट्स रहते हैं उनके साथ अपना प्लान मॉडिफाई करके फिक्स किया, लेकिन उसे एक एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने वो हेलो वेस्ट उसको रखा था 3 महीने के लिए। और 3 महीने के बाद अभी जैसे वो धीरे धीरे बढ़ेगी, उसका नेक का अलाइनमेंट फिजियोथेरेपी से और इम्प्रूव होगा। और अभी रिसेंटली हमने एक सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी की है थोड़ा नेक की फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ाने के लिए, ताकि वो हम उसे और बेटर फिजियोथेरेपी दे सकें। सो ये सर्जरीज़ में ट्रीटमेंट प्लान स्टेप बाय स्टेप डिसाइड होता है, बहुत स्लोली डिसाइड होता है, और कई बार आपको उसमें मॉडिफिकेशन या चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती हैं बेस्ड ऑन कि पेशेंट आपको कैसा रिस्पांस दे रहा है या जो पेशेंट के हित में सबसे ज़्यादा सेफ़ है। इसमें ऐसा कुछ ये सही है और ये गलत है ऐसा नहीं होता, पेशेंट के लिए क्या सेफ़ है और क्या बेटर है वही हम लोग उस तरीके से ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। चांगला प्रश्न आहे। आणि आपला हा जो प्रोग्राम आहे जो आज होतोय ते आमचं इंडियन ऑर्थोपेडिक असोसिएशन आहे ते बोन अँड जॉईंट वीक हा पूर्ण जो सप्ताह आहे तो बोन अँड जॉईंट वीक म्हणून सेलिब्रेट होतोय, आणि त्याची थीम अशी आहे की सेव्ह वन सेव्ह ऑल अँड एव्हरी लाईफ मॅटर्स। अशा ज्या गोष्टी असतात हे स्लोगन्स फार चांगली असतात, पण आपण कधीकधी या गोष्टी विसरतो की क्वालिटी ऑफ लाईफ ऑल्सो मॅटर्स। फक्त जगणं महत्त्वाचं नाही आहे, पण ज्या प्रकारे आपण जगतो आपल्या जगण्याची जी क्वालिटी असते ती क्वालिटी फार महत्त्वाची असते। जेव्हा मी सौम्याला पहिल्यांदा पाहिलं होतं त्यावेळेला जे काही चॅलेंजेस आम्ही आजपर्यंत आमच्या करिअरमध्ये फेस केलेले आहेत, डॉक्टर अग्निवेश गेल्या 15 वर्षापासून या प्रोफेशनमध्ये आहेत, मी गेल्या 20 वर्षापासून या प्रोफेशनमध्ये आहे, हे जे चॅलेंजेस होते हे आमच्या मागच्या एक्सपिरियन्सेसपेक्षा खूप जास्त होते। पण अशी म्हण आहे की जोपर्यंत तुम्ही ही चॅलेंजेस घेऊन पुढे जात नाही तोपर्यंत तुम्ही स्वतःहून प्रोग्रेस करू शकत नाही, आणि जोपर्यंत तुम्ही स्वतःहून प्रोग्रेस करू शकत नाही तोपर्यंत मॅनकाइंडचं प्रोग्रेस होऊ शकत नाही। तर या ज्या चॅलेंजेस होत्या, पहिली चॅलेंज म्हणजे मानेमध्ये जी चामडी आहे ज्या बाजूची जिकडे आपण ऑपरेशन केलं तर ती चामडी तिची व्यवस्थित नव्हती, तिकडे थोडंसं एक्झिमा टाईप चामडी फार तिची वीक होती तिकडची, पहिली चॅलेंज ही। त्याच्यानंतर आतमधली जी ॲनाटॉमी असते, जी ठेवाण असते नसांची, रक्तवाहिन्यांची, मसल्सची, ती वेगळी होती नॉर्मलपेक्षा। तिसरी गोष्ट की आपण कितीही चांगली सर्जरी केली तरी पेशंटचा रिस्पॉन्स या सर्जरीला कसा असेल ही तिसरं चॅलेंज। चौथं, किती ऑपरेशन्स लागतील आणि प्रत्येक ऑपरेशनमध्ये काय काय लागू शकतं त्याचा प्लॅनिंगचा चॅलेंज। ऑपरेशनच्या नंतर हा पेशंट आपल्याकडे रेग्युलर फॉलोअप ठेवेल की नाही, त्याचे आईवडील ॲडिक्वेटली मोटिवेटेड आहेत की नाही तो चॅलेंज। आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हा जो पेशंट आहे व आमच्यासाठी फक्त पेशंट नाही आहे, शी इज अ ह्युमन बिंग, आणि तिला पूर्णपणे नॉर्मल करून बाकी मुलांसारखं लाईफ जगवणं हे आमचं सगळ्यात मोठं चॅलेंज आहे, जे आम्ही पूर्णपणे
पूर्ण करणार आहोत इन द नियर फ्युचर. तसेच मुलीचे वडील निलेश तिवारी यांनी सांगितले, मुलीला इतका त्रास होत होता ते पाहणे देखील आम्हा सर्वांसाठी खूप वेदनादायक होते. आम्ही भारतात खूप ठिकाणी गेलो, पण केसेसमध्ये खूप जास्त धोका होता, त्यामुळे कुणीही शस्त्रक्रिया करायला तयार नव्हते. अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबईमधील डॉक्टरांनी आम्हाला ही केस यशस्वीरित्या पार पाडली. मेरा नाम नीलेश तिवारी है और हम लोग गुजरात में रहते हैं, वापी वलसाड़ में. एक्चुअली हम लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी से हैं. मुझे यहाँ पे वलसाड़ में 35 साल हो गया. वलसाड़ में जब से ये मतलब हुई है तब से इसको हम लोग लेके मतलब हॉस्पिटल ही घूम रहे हैं. हाँ, तो जब 6 महीने की थी तभी इसको एक बार यहाँ पे था, डॉक्टर ने से बताया 9 महीने पे इसका एक बार ऑपरेट हो चुका है. फिर 1.5 साल पे इसका दोबारा ऑपरेट हो चुका है, बराबर. और फिर हम लोग बेंगलोर भी गए थे इसको लेके, वहाँ पे भी मतलब ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वहाँ पे भी कोई हम लोग को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला. अब ये लास्ट हम लोग जब 2020 में सितंबर से लेके इसको मैं घूम रहा था. गुजरात में हरिया हॉस्पिटल करके है, वहाँ पे भी गया था. उन्होंने मुझे सडनली मना कर दिया था कि ये हम लोग के बस के बाहर है, हम लोग नहीं कर पाएंगे, आप कहीं हायर मतलब बड़े हॉस्पिटल में आप लेके जाओ. तो फिर मैं गुजरात में अहमदाबाद सिविल करके है, वहाँ पे गया और वहाँ पे भी मतलब मैं डॉक्टर लोग से मिला, उनको दिखाया, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला. तो फिर मैं यहाँ पे आया अपोलो हॉस्पिटल में. मतलब हमारे कलिंग हैं, साथ में जॉब करते थे हम लोग, उन्होंने मुझे यहाँ का रेफरेंस दिया था अपोलो हॉस्पिटल का. एक्चुअली मैं एक बार 2018 में आ चुका था अपोलो हॉस्पिटल में. वो एक ही दिन मतलब विज़िट मतलब डॉक्टर से लोग से मिला, बातचीत की, फिर मैं नहीं आया दोबारा. तब इसको धीमे धीमे तकलीफ़ें बहुत बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा हो गया. उस समय 2018 में कम था, नॉर्मल था, लेकिन इस समय 2 साल के बाद 2020 में बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ बहुत बढ़ गई. यहाँ पे उसको धीमे धीमे कट होने लगा, मांसपेशी दिखने लगी धीमे धीमे, हल्का हल्का कभी कभी ब्लड भी आता था यहाँ पे. और फिर मैंने तो ये मुझे खुद बोलती थी कि हम लोग मुझे आप लोग कब ठीक करोगे. तो मतलब इसका बोल के हम लोग को फीलिंग होता था कि मैं क्या करूँ इसके लिए. तो हम लोग फिर से अपोलो हॉस्पिटल में आए. हम लोग सभी डॉक्टर से मिले, स्वप्निल सर से मिले, अग्नि सर से मिले, पूरे स्टाफ से मिले. तहल इसका सितंबर से मैं तो यहाँ पे मैं इसको रेगुलर आ रहा हूँ. अगस्त में आया था, अक्टूबर में आया था. फिर इसका नवंबर में 26 नवंबर को इसका फर्स्ट ऑपरेशन हुआ था और 11 दिसंबर को इसका सेकंड ऑपरेशन हुआ था, बराबर. उसके बाद ये काफ़ी हद तक अच्छी हो चुकी है और इसको मतलब जैसे डॉक्टर ने कहा कि हेलो लगाया, हेलो वेस्ट लगाया और इसका थेरापी वगैरह अभी कंटिन्यू चालू है, इसका कसरत चालू है. अभी फ़िलहाल इसका नॉर्मल एक ऑपरेशन हुआ है, बराबर. तो मेरा सब मिला के मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप मतलब ऐसी कोई तकलीफ़ है किसी को या फिर है तो आप, मुझे लगता है कि मैं मानता हूँ मेरी हिसाब से कि अपोलो हॉस्पिटल इज़ बेस्ट. आप कहीं भी मत जाओ, कहीं भी मत घूमो, आप एक बार अपोलो हॉस्पिटल में आगे, जो भी है डॉक्टर लोग बेस्ट हैं. आप लोग को जो भी रहेगा वो सब आपको अच्छे से वो लोग हेल्प करेंगे, ट्रीट करेंगे. और आप खुद देख रहे हो आप लोग कि मेरी बच्ची आज मेरे सामने है, कैसी है, पहले कैसी थी, अभी कैसी है. इतना भी उम्मीद नहीं थी हम लोगों को, थोड़ा भी नहीं. हम लोग को ज़रा से भी उम्मीद नहीं थी कि ये ठीक हो पाएगी. हम लोग तो हिम्मत पूरी तरह से हार चुके थे कि हम लोग इसको कभी भी ठीक कर पाएंगे. लेकिन जब ऑपरेशन का था तो हम लोग मतलब पहले स्टार्टिंग में तो बहुत डर गए थे कि मतलब सर लोग ने कहा कि भाई बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है. तो हम लोग तो शुरुआत में बहुत डर गए थे कि हम लोग वापस घर पे चले गए थे. एक दिन एडमिट होके हम लोग चले गए, नहीं करवाया ऑपरेशन. फिर हम लोग दिवाली के बाद फिर से आ गए, आपस में बातचीत करके समझ के क्या करना है. मैंने अपने
मैं खुद से ठान के आया था कि मैं इसको यहाँ पे आया हूँ अपोलो हॉस्पिटल में, तो मैं इसको ठीक करके ही लेके जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम लोग दोबारा से यहाँ पे आए और हम लोग ने ट्रीटमेंट शुरू करवाया और अभी इसका मतलब 3 ऑपरेशन हो चुका है। अभी जब इसका ग्रोथ कम हो जाएगा 18 साल के या 20 साल की, तो अगर यहाँ पे इसका हल्का सा मतलब गड्ढा है, यहाँ पे मांसपेशियों सब यहाँ पे है ही नहीं, तो उस समय वो अगर आपने जितना कैसा गला अपना है, अगर वैसा नहीं हुआ तो यहाँ पे वो प्लास्टिक सर्जरी करेंगे। अगर वो ग्रोथ नहीं हुआ तो बाकी तो आ जाएगा, तो कोई दिक्कत। खाना भी पीछे रख के खाती थी, लिखती भी हर तरीके से आप मतलब जैसे ऐसे थी तो पूरा ऐसे हर सामने खा रखेगी, पढ़ाई लिखाई भी सामने से ऐसे अभी रख के करती है, लेकिन अभी हर चीज़ सामने से देख के करती है सब कुछ। उसको खुद अच्छा लगता है। पैसों के लिए मतलब वैसे तो यहाँ पे मतलब मुझे कविता मैम है, कविता पोखरकर है उनका नाम, कविता पोखरकर है। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया था। केटो करके क्राउड फंडिंग हम लोगों ने किया था केटो से, तो केटो से हम लोग को काफ़ी हेल्प मिली थी। ऑपरेशन में कुछ 12 लाख के आसपास कुछ खर्चा होने वाला था ऑपरेशन में, तो पूरा क्राउड फंडिंग के द्वारा हम लोग का पैसा आया हुआ था केटो के द्वारा। नहीं, मुझे मतलब ऑपरेशन के लिए मुझे कोई पैसे भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और पूरा मतलब वो केटो के द्वारा ही मुझे हेल्प मिला है। और मैं बहुत आभारी हूँ कविता मैम का, जो मतलब उन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया, हेल्प किया। मेरा नाम सौम्या तिवारी है, मैं 8 साल की हूँ, 3rd स्टैंडर्ड में मैं पढ़ती हूँ। ऑपरेशन के बाद मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आपको जो तकलीफ होती है अभी हो रही है क्या? नहीं। और आप ही सभी आपके फ्रेंड के साथ खेल सकोगे? हाँ। व्हिडिओ जर्नलिस्ट साई पवारसह प्रियांश गुरांचा रिपोर्ट, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.